हेलो बच्चों और प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के यूट्यूब चैनल एएस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेंटोर्स पे। और मैं हूँ आपका मेंटोर्स रोहित कुमार झा। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के चारों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियो में। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1। यानी कि क्वेश्चन 1 में आप लोगों ने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी क्वेश्चन को अब आप लोगों को रूट निकालना है उसका। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना है। किस फॉर्मूले से निकालना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? x इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या कहता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही ना कहता है जी। तो अब देखिए, आपका तीन कंडीशन दिया होता है। यदि देखिए, तीनों कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका टू डिफरेंट रूट्स आएगा। क्या आएगा? टू डिफरेंट रूट्स। यदि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac है, बराबर है 4ac के, तो इसका क्या हो जाएगा? टू इक्वल रूट्स आएगा। टू इक्वल रूट्स आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। और बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि लेस देन 0 रहा तो इसका नो रियल रूट्स होगा। नो रियल रूट्स, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस चेक करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और पिछले वाले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि इसका रूट आ गया था, तो हम लोग सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर -4। ए के जगह पे 2 है और सी के जगह पे 3 है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी होता है। तो इसलिए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0 माइनस 4a, सी क्या है? 3। अब देखिए अपॉन 2, ए क्या है बच्चों? ए 2 है। अब देखिए, ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4। अब देखिए, अब क्या होगा? 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4 इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 क्या होता है? 5 अपॉन 4। अब देखिए, या तो आप एक बार आप क्या ले लीजिए? x बराबर 7 प्लस 5 अपॉन 4, और एक बार क्या ले लीजिए? x इक्वल्स टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। नहीं, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 4, तो 4 3 जा 12, तो एक 3 हो जाएगा आपका आंसर। और एक क्या हो जाएगा? 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा अपॉन 4, 2 2 जा 4, यानी कि 1 अपॉन 2। यानी कि आपका दो रूट क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका 3 और दूसरा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इस पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। x इक्वल टू, सबसे पहले तो यहाँ पे आप साइड में देख लीजिए कि क्या ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का सबसे पहले वैल्यू निकालिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 2 है और सी के जगह पे -4 है, तो देखिए ये हो जाएगा 1
ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 33, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसका टू डिफरेंट रूट्स है। क्या है, टू डिफरेंट रूट्स है, दो अलग अलग रियल रूट्स है। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम लोग चलते हैं इसको। जब हम लोगों को पता लग गया कि इसका टू डिफरेंट रूट्स है तो हम दोनों रूट्स को फाइंड करते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी, तो माइनस ऑफ 1, क्योंकि b यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस 4, a के जगह पे यहाँ पे 2 है, c के जगह पे माइनस 4 है, अपॉन 2, a के जगह पे क्या है 2 है। तो देखिए ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 अपॉन 4, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, यानी कि x का वैल्यू एक बार क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग x का वैल्यू ले लेंगे -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4, और एक बार क्या ले लेंगे x इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो ये दोनों आपका हो गया रूट सेकेंड क्वेश्चन का। यदि आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। मैं फिर से डॉट का भी सेशन लाऊंगा। यदि आप लोगों को कोई डाउट होगा तो मैं डॉट का भी सेशन लाऊंगा। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आइए इस पर हम लोग सबसे पहले क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इसका क्या आता है, ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 या लेस देन 0। तो बी स्क्वायर है 4, बी है 4 रूट 3 उसका स्क्वायर, माइनस 4, ए के जगह पे क्या है 4, सी के जगह पे क्या है 3, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, तो 16 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48, माइनस 4 4 जा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इट मीन्स क्या, इट मीन्स इसका दो इक्वल रूट्स है, इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। क्या है इसके पास, इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो देखिए इसका दोनों इक्वल रूट हम लोग फाइंड करते हैं। x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ 4 रूट 3 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर तो हम लोग यहाँ पे सबसे अब सीधा हम कहते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे आप लोगों को निकाल करके दिखा चुके हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट में होता है ना जी, तो उसका वैल्यू हम लोग सीधा 0 पुट कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल लिए हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, यानी कि 2 इंटू 4। अब देखिए माइनस 4 रूट 3, अब प्लस माइनस रूट 0 कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। किसी भी चीज़ में 0 को जोड़िएगा, 0 को घटाइएगा तो उसके वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं होता है। अब 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि माइनस ऑफ रूट 3 अपॉन 2। इसका दोनों का दोनों रूट क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों रूट हो जाएगा माइनस ऑफ रूट 3 अपॉन 2। तो इसका दोनों रूट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ रूट 3 अपॉन 2। इस तरह से हम लोगों ने थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो आइए सबसे पहले हम इसका एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट करने के लिए मैंने आपको 3 रूल बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो उसका क्या हो जाएगा, 2 डिफरेंट रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो उसका 2 इक्वल रूट्स, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो इट हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू देखिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 2 है, सी के जगह पे 4 है, तो 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। ठीक है, तो माइनस 32 और प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 31, यानी कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, हैंस इट हैज़ नो रियल रूट्स।
इट हैज़ नो रियल रूट्स। और जब इसके पास कोई रियल रूट है ही नहीं तो हम लोग यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे? जब इसके पास कोई भी रियल रूट है ही नहीं, कोई भी रियल रूट जब है ही नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं ना जी, बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए -4, ए के जगह पे 2 है तो 2 इंटू 4, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू -31 आ गया। तो -31 तो हमेशा लेस देन 0 होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पे लेस देन 0 आ गया। और हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि लेस देन 0 हो जाएगा इट मीन्स इट हैज़ नो रियल रूट्स। तो जब इसका कोई भी रियल रूट होगा ही नहीं तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका इट हैज़ नो रियल रूट्स, इट हैज़ नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट है ही नहीं तो हम लोग निकालेंगे क्या? अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो नीचे इक्वेशन आपको दिया गया है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, जहाँ पे x जो है सो 0 के बराबर नहीं है, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो दिया है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30, और x जहाँ पे क्या है -4 और 7 के इक्वल नहीं है। तो इस दोनों का, ये जो दोनों इक्वेशन दिया है इसका आपको रूट निकालना है। तो आइए देखते हैं, निकालते हैं इसका रूट हम लोग। तो देखिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3। तो अब ये तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है नहीं, तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? हम लोग x का एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ ये 1 रह जाएगा, क्योंकि x डिवाइड हो जाएगा तो 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इक्वल्स टू 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 3 और x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन आपको आता होगा, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 3x। तो ये क्या रह जाएगा अब, एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाइएगा तो -3x और -1 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। अब ये किसके फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। और जब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया तो x इक्वल्स टू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 2a, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 2 इंटू 1। अब देखिए 2a पहले कीजिए, फॉर्मूला जब लिखे हैं तो 2a कीजिए। अब यहाँ पे -b, तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे -3 का स्क्वायर, -4a के जगह पे 1, c के जगह पे क्या हो जाएगा -1। ये हो गया c और ये हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है जी। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को पहले से होना चाहिए। अपॉन 2a, a के जगह पे फिर 1 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, नहीं। अब देखिए ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो +3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, ये माइनस मिल करके प्लस, और ये 4 हो जाएगा अपॉन 2, नहीं ये क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। अब देखिए या तो आप लोग x को एक बार लिख लीजिए 3 प्लस अंडर रूट 13/2, और एक बार क्या लिख लीजिए x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 13/2, और यही दोनों आपका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा इसका। ठीक है, यही दोनों क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब इसी थर्ड नंबर क्वेश्चन के सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 4 और x माइनस 7 का सबसे पहले, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है नहीं, ये आप लोग भी देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहता तो x का पावर 2 रहता, यहाँ पे तो है नहीं, तो इसलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए x प्लस 4 और x माइनस 7 है, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 होगा ना जी। अब x प्लस 4 को इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 ही बचेगा, डिवाइड कीजिएगा तो x माइनस 7 बचेगा जी।
एक्स माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 7 बचेगा, फिर से माइनस ब्रैकेट लगाइए, एक्स माइनस 7 है। अब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो एक्स प्लस 4 बचेगा, एक्स प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स प्लस 4 बचेगा। ये सब सिंपल जो है सो मतलब फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन है जी। 11/30 एक्स माइनस 7, ठीक है, माइनस और प्लस मिलकर के माइनस एक्स, माइनस और प्लस मिलकर के -4 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11, 11/30। अब ये x और ये x कैंसिल हो गया, -7 और -4 मिला करके -11 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30। नहीं, अब ये 11 और ये 11 कैंसिल हो गया, नहीं, तो ये क्या बचेगा, x प्लस 4 को, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ऐसे तो -30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे खेल है, ठीक है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन यदि आप लोगों को आता होगा तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू -30। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -7x हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, और माइनस ऑफ 28, और ये माइनस है इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 30 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -7x प्लस 4x क्या हो जाएगा, -3x, और -28 प्लस 30 क्या हो जाएगा, प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। तो x इक्वल्स टू -b, तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4, a के जगह पे क्या है 1, c के जगह पे क्या है 2, ठीक है, और अपॉन में 2a, तो a के जगह पे यहाँ पे 1 है तो 2a। अब देखिए माइनस माइनस मिलकर के 3 बन जाएगा, +3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 -8 अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए ये क्या बना लेगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 यानी कि 1 अपॉन 2। तो एक बार आप क्या लिख लीजिए, x इक्वल्स टू आप एक बार लिख लीजिए 3 प्लस 1 अपॉन 2, और एक बार x बराबर क्या लिख लीजिए 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो एक क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4 अपॉन 2, तो यानी 2, और एक क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 यानी कि 2 अपॉन 2 यानी कि 1। तो एक रूट आपका आ गया 2, और एक रूट क्या आ जाएगा, एक रूट आपका क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी, थर्ड नंबर क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन को देख करके इसको कंप्लीट कर दिया है। इससे अगला जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।